अस्सलाम वालेकुम जी। एडवांस क्लास फोर्स जो इस वक्त ट्रेनिंग में है पुलिस कॉलेज चूंग में, मेरा आज का लेक्चर क्राइम कंट्रोल स्ट्रेटजी में चार अहम थ्योरम हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनके बारे में आपका इल्म होना बहुत जरूरी है। जिस तरह के पुलिस का मकसद जराइम की रोकथाम और सराग बरारी है। जराइम की रोकथाम और सराग बरारी के दो पॉलिसीज हैं, प्रोएक्टिव थ्योरी और रिएक्टिव थ्योरी। प्रोएक्टिव थ्योरी में हम देखते हैं कि जराइम को जराइम सरजद होने से पहले पहले वो कौन सी अवामल अपनाए जाएं जिससे जराइम को रोकथाम हो सके। मसलन हम देखते हैं कि अगर किसी जगह पे कोई डाकाजनी का खदशा है, कहीं पे चोरी का खदशा है, कहीं पे जनाकारी का खदशा है, जुआबाजी का खदशा है, तो उस जगह पे पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा देते हैं, वहां पे गश्त ड्यूटी बढ़ा देते हैं। ये प्रोएक्टिव पॉलिसीज हैं। और अगर रिएक्टिव पॉलिसी क्या है कि अगर कोई जुर्म हो जाता है उसके बाद एफआईआर दर्ज करना, उस एफआईआर दर्ज करने के बाद मुलजम की सराग बरारी, मुलजम गिरफ्तार करना, गवाहान के बयानात लेना, मुलजमान को गिरफ्तार करके जुडिशल हवालात में बंद करवाना और सजा दिलवाना, ये रिएक्टिव थ्योरी में शामिल है। तो सर मैं आता हूं अपने लेक्चर की तरफ। एक अहम थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर आप नोट कर लें, ZTC। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसके बाद भी नोट करें। ये आ जाता है ZTC किसका मुखफ़फ़ है? जीरो टॉलरेंस पुलिसिंग। जीरो ZERO टॉलरेंस TOLERANCE, पुलिसिंग POLICING, पुलिसिंग। लिख ले सर, ये इंपॉर्टेंट सवाल आप आ जाते हैं। जीरो टॉलरेंस पुलिसिंग, इससे मुराद है कि जहां जुर्म होने वाला हो उसको सख्ती से खत्म कर दे। मसलन अगर किसी इमारत का कोई हिफाजत करने वाला ना हो तो अवाम उसको इंक्रोच करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसमें जराम शुरू हो जाते हैं, लिहाजा इनको सख्ती से खत्म कर दिया जाए। ZTP से मुराद यह है कि छोटी छोटी बातों पर कंप्रोमाइज ना किया जाए और हसब नसब का ख्याल रखे बगैर कानूनी कार्रवाई की जाए। यह पुलिस कम्युनिटी पुलिसी के मुतसादम है। ZTP पुलिसिंग जो है, न्यूयॉर्क के कमिश्नर थे विलियम ब्रिटन, उन्होंने थ्योरी ये पुलिसिंग जारी किया। 37% जराइम रुक गए। उनके तजिए के हवाले से लोगों को जराइम खत्म करने के बाद एहसास दिलाना होता है जिससे जराइम को खत्म किया जा सके और लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर किया जा सकता है। लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास खत्म हो जाता है। उससे तकरीबन जराइम में 37% कमी हुई थी। जबकि इनके मुखालफिन ने बताया क्योंकि जारहाना पुलिसी से लोग पुलिस के खिलाफ मुखालिफ हो जाएंगे, जहां जुर्माने नहीं होते सजाएं होती हैं, इससे जेलें भर जाती हैं और पुलिस का इमेज खराब होगा। लिहाजा साइंसकी से भी पुलिसिंग में जरूरी है। इससे गरीब लोग ज्यादा मुतासर होते हैं और स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाते हैं। लेकिन सर मैं जैसा कि हमारे पुलिस सिस्टम में है, थाना के हमारी फील्ड में है कि हम कोई भी सिफारिश आ जाए, मुलजम चाहे बहुत उसने कोई कत्ल किए हुए, कोई बहुत ज्यादा लूट मार की हुई हो, और सिफारिश पे हम आराम से छोड़ देते हैं। सर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इसके एंटी है। वो कहती है कि मुलजम कोई भी है उस पर किसी तरह की सिफारिश पर अमल ना किया जाए, उसको सजा दी जाए। अब दूसरा थ्योरम कॉन्सेप्ट जो है ब्रोकन विंडो कॉन्सेप्ट है। ब्रोकन विंडो कॉन्सेप्ट मैनचेस्टर बूस्टन में ये एक शख्स थे
जेम्स क्यू विलियमसन उन्होंने यह कॉन्सेप्ट पेश किया था। यह 1982 में मुतारफ कराया गया। इसके मुताबिक अगर किसी इमारत या बिल्डिंग की देखभाल या मरम्मत ना कराई जाए तो उसका नतीजा यह निकलता है कि उसकी खिड़कियां और दरवाजे आस्ता आस्ता टूट जाते हैं और उन खिड़कियों और दरवाजों से कोई चोर या डकैत पहले पहर कोई चीज उठा के ले जाता है, फिर एक बड़ा खजाना उसका उठा के ले, आस्ता आस्ता उसका ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, वो ज्यादा चोरी डकैतियां करना शुरू हो जाता है। तो ब्रोकन विंडो थ्योरी के मुताबिक क्यों ना उस छोटी सी जो गलती है, टूटी हुई खिड़की है, उसको मरम्मत कर दिया जाए तो चोर अंदर दाखिल ना हो सके। यही कंसेप्ट है। और फिर जुराइम पर कंट्रोल करना, अगर वो बढ़ जाता है, खिड़की खुल जाती है, बहुत ज्यादा जुराइम हो जाते हैं, जुराइम का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, छोटे छोटे जुराइम को भी नजरअंदाज ना किया जाए। ये ब्रोकन विंडो थ्योरी कहती है छोटे छोटे जुराइम है। अगर एक बच्चा बाप के जेब से 100 रुपया निकालता है तो उसको भी माफ ना किया जाए, ये एक चोरी है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है जो मैंने सुनी है, शायद आप भी जानते हो, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसको हाथ काटने का हुक्म देता। तो छोटी से छोटी जो सजा है उसमें कम से कम इसका एहसास दिलाएं कि आपने यह काम गलत किया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी अगर यह काम करती तो हाथ काटता जाता। इसका मतलब यह भी है कि जुर्म के माखज को ही इब्तदा से जड़ से काट दिया जाए ताकि जुर्म हो ही ना सके। अगर जुराइम को मुसलसल करप्शन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो फिर जुराइम में लाकानूनियत बढ़ेगी और जुराइम पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बतौर कहावत, बुरे को ना मारो सर, बुरे को ना मारो बल्कि बुरे की मां को मारो, इससे जुराइम पैदा नहीं हो सकता। सर मेरे थर्ड स्ट्रैटेजी जो आएगी क्राइम कंट्रोल स्ट्रैटेजी में, वो टारगेट हार्मिंग है। टारगेट हार्डनिंग, इससे मुराद यह है कि पुलिस अफसर ऐसी हिकमत अमली अपनाए ताकि मुल्ज़िम अपने हदफ तक ना पहुंच सके, यानी समाज दुश्मन अनासर और दहशतगर्दों के लिए उनका अहदाफ इतना मुश्किल ना देना कि वो उसका निशाना ना बना सके, ताकि मतलूबा वीआईपी या वीवीआईपी की सिक्योरिटी पर जो लोग ममूर होते हैं उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। और यह असूल आमतौर पर मुलाजमान और वीआईपी की सिक्योरिटी के अमल में लाया जाता है। जैसा कि आर्डर 2002 के आर्टिकल 124 में एमरजेंसी के हालात में गाड़ियों को रोकने के लिए उनकी गुजरगाहों पर रुकावटें खड़ी करना और आर्डर 125 के तहत मशकूक गाड़ियों की पड़ताल करना वगैरह शामिल है। इसी तरह पुलिसिंग का गाहे बगाहे नाकाबंदी करना, पेट्रोलिंग ड्यूटी करना, वीवीआईपी के वॉक थ्रू गेट लगाना, ये टारगेट हार्डनिंग है। टारगेट मुल्ज़मान को अपनी कारकर्दगी रोकने के लिए मुश्किलात आ जाती हैं, इसका मतलब यह है। सर मेरा चौथा और आज का आखिरी जो स्ट्रैटेजी है इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग है। इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, मुखबर जो आपको खुफिया मालूमात के जराए हैं उनसे आपको मालूमात मिलती हैं या आपको मुखबर इतलात देते हैं, इनकी तस्दीक करके आइंदा जुराइम की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तैयार करना। इसमें पुलिस अफसर को अपनी माराना सलाहियतों को उजागर करना पड़ता है। फिर उसने इन खुफिया मालूमात को हासिल करने के लिए जो मुखबर मुकर्रर किए हैं उनकी निगरानी करना कि यह मुखबर उसी के लिए काम कर रहा है, किसी और के लिए काम तो नहीं कर रहा, या पुलिस ऑफिसर को ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। फिर पुलिस अफसर की भी यह जिम्मेदारी है कि जमाशुदा मालूमात की हिफाजत करे और आइंदा लाहेअमल तैयार करे ताकि रोकथाम हो सके। इस पॉलिसी के तहत सबसे ज्यादा जिम्मेदारी खुफिया एजेंसी की बनती है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है आईएसआई की खुफिया एजेंसी है। आईएसआई पुलिसिंग पंजाब पुलिस के लिए स्पेशल ब्रांच
और सिक्योरिटी ब्रांच और एसएचओ हजात के लिए उनके मुखबिर खास होते हैं, ये काम मुहैया कर सकते हैं। वह मुफीद किस्म की इतरात के पुलिस की मामलत करते हैं। सर मेरा आज का लेक्चर खत्म हुआ है। एंड पे कुछ खाली जगह हैं, वो सर एक्सरसाइज में दी गई हैं, वो नोट करें। सबसे पहले खाली जगह दी गई है ZTP कम्युनिटी पुलिस के डैश है। सर आप बताएंगे क्या इसमें आएगा? मुतसादम। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा है। मुतसादम लिखें जी, इस खाली जगह में मुतसादम आएगा। दूसरी खाली जगह सर आप बताएंगे ब्रोकन विंडो कॉन्सेप्ट, खाली जगह है, में मुतारफ हुआ। जबरदस्त। नहीं नहीं 1932 है, बहुत अच्छा किया। ये 1932 इधर आएगा जी, ठीक हो गया। गलत दुरुस्त का इंतखाब कीजिए। ZTP और कम्युनिटी पुलिसिंग में यकसानियत है, इसको दुरुस्त करना है या गलत करना है, ये आपकी पॉलिसी है। सर आप बताएंगे, दार साहब बताएंगे सर, ZTP और कम्युनिटी पुलिसिंग में यकसानियत है, सही है गलत है? गलत है। वो वंडरफुल जी, आपने अच्छा स्टडी किया है, बहुत अच्छा है। ये गलत है। ZTP और पुलिसिंग में कोई यकसानियत नहीं है। ZTM तो खत्म करनी, फौरी जुर्म को खत्म, मुलजम को खत्म करने के लिए है, और पुलिसिंग में तो सिफारिश आती जाती है, ठीक है। दूसरा है ब्रोकन विंडो नजरिए के मुताबिक जुर्म के माखज को खत्म करना है। ब्रोकन विंडो के नजरिए के मुताबिक जुर्म के माखज को खत्म करना है, माखज को खत्म करना है। ये दुरुस्त है गलत है? दुरुस्त है, वेल डन। तीसरा है इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, मुखबर इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग का हिस्सा है, दुरुस्त है। ये सब देखने दुरुस्त है। 4 है टारगेट हार्डनिंग से मुराद दहशतगर्द अनासर के अहदाफ को आसान बनाना होता है, यह गलत है। अहदाफ को मुश्किल बनाना होता है, आसान बनाना नहीं होता। MCQs 3 दिए गए हैं एक्सरसाइज में, सब वो नोट करें। छोटी छोटी बातों पर कंप्रोमाइज ना करना। नंबर 1 है ZTP, B है कम्युनिटी पुलिसिंग, और 3 है ब्रोकन विंडो। तो सारे इसका आएगा छोटी छोटी कंप्रोमाइज ना करना, ZTP, जीरो टॉलरेंस पुलिसिंग। नंबर 2 है ZTP और कम्युनिटी पुलिसिंग है, A है यकसा, B है मुतसादम, C है कदरे मिलते जुलते, बी आएगा मुतसादम। एक दूसरे के ZTP और कम्युनिटी पुलिसिंग एक दूसरे के मुतसादम है। और तीसरा है टारगेट हार्डनिंग, A है हदफ को मुश्किल बनाना, B है हदफ को आसान बनाना, C है हदफ की तरबियत करना। ये पहला आएगा हदफ को मुश्किल बनाना। ओके सर। हाँ,